हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 11 परिमेय और क्षेत्रफल के अंतर्गत सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है जिसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आधार, ये आधार है 5 सेंटीमीटर और ये लंब जो है 3.2 सेंटीमीटर। इसका हमको क्या करना है, यहाँ दिया है आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हमको यहाँ पर 1/2 सूत्र लगाना है। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो इस सूत्र में हमको जमा लेना है बराबर 1/2 गुणित 5 गुणित 3.2। अब इसको हमको काट देना है, 2 1 कम 2, तो यहाँ 16 दूनी 32, दशमलव यहाँ वैसे की वैसे लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जो संख्या बच जाएगी तो 5 गुणित 1.6 को गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करने पर हमें 8.0 प्राप्त होगा। जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब दिया है तस्तरी की त्रिज्या r है और उसके बराबर r बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित 14। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 7 1 7, 7 दूनी 14, यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, पाई बराबर 22/7। तस्तरी की परिधि कितनी है यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ 22 गुणित 2, इसको हम गुणा कर देंगे, 22 गुणित 2, 22 दूनी 44 और दूनी 88, यहाँ 88 प्राप्त हो जाएगा। तो तस्तरी की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये वृत्त है और इसके आधे ये वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है। तो दिया है वृत्त का व्यास 2r बराबर 49 मिली एम, अतः r बराबर 49/2 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बराबर पाई 22/7 गुणित 49 कोष्टक में 49/2 कोष्टक बंद की वर्ग। अब यहाँ हम देखेंगे -22/7 गुणित 49/2, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 7 1 7, 7 7 49। अब यहाँ 2 1 2, 11 दूनी 22, यहाँ क्या बचा 7 11 7 और 49 की बटे हो जाएगी 2, तो 11 7 84 और इसका गुणा इसमें 49 में कर लेंगे तो हम 3373/2 हो जाएगा और इसमें भाग दे लेंगे तो 1886.5 मीटर वर्ग इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 4 देखेंगे हम, एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर बनाएंगे समांतर चतुर्भुज और उसकी ऊंचाई चौड़ाई। तो यहाँ हम ABCD इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल बनाएंगे और बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आधार गुणित ऊंचाई यहाँ पर हम लिख देंगे। इसमें आधार बराबर लंबाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे आकृति बना करके। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। A से BC की ऊंचाई AD
6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी। अब CE क्या होगी इस चित्र के माध्यम से हम आकृति के माध्यम से देखें तो AC 7 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, A और D 6 सेंटीमीटर और A और B 7 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, सभी की इसमें ऊंचाई है, हमको ज्ञात करना है AC की ऊंचाई क्या होगी। अब देखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित BC गुणित AD बराबर 1/2 गुणित 9 गुणित 6। तो हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिरी 6। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, 9 तिरी 27, 9 और 3 बचेगा तो 9 तिरी 27 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AB गुणित ऊंचाई AC, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम संख्या जमा लेंगे, 27 गुणित 2 गुणित 10। यहाँ हम जो है बराबर संख्या जमा लेंगे, 27 बराबर 1/2 गुणित 7.5 गुणित CE हमको ज्ञात करना है, इसलिए 27 गुणित 2 बटे 7.5। इसको हम भाग दे लेंगे, 27 दूनी 54 और इसमें हम भाग दे लेंगे तो ये यहाँ पर हमको 7.2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। कैसे आएगा, 27 गुणित 2 गुणित 10 बटे इसको काट देंगे हम तो यहाँ 9 में बचेगा, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यहाँ 36 आ जाएगा और इसके बटे में 5, 36/5 इसका ये है आंसर निकल के आ जाएगा। उसमें भाग दे लेंगे तो ये 7.2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 6वां देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर का वर्ग हो तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दिया है यहाँ पर भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 246 सेंटीमीटर का वर्ग, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल है बराबर आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हम 246 बराबर 20 गुणित आधार गुणित ऊंचाई है, इसलिए अतः ऊंचाई 246/20 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ संख्या काट देंगे हम, 10 2 दाम 20 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 123 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 123/10। इसमें हम 123 में 10 का भाग दे लेंगे तो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा, इस तरह हम भाग दे लेंगे 12.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7वां। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, ये सूत्र है। तो हम देखेंगे यहाँ पर संख्या क्या है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर, 4 क्या है 4, आधार क्या है 4 गुणित ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें 24/4 कर देंगे, 4 एकम 4, 6 चौ 24। ऊंचाई का निकल के आ जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है इसकी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8। सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बार भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आप, एक वृत्ताकार है और ये अर्धवृत्ताकार आधा, तो इसका हमको ये पूरा वृत्त जो है 2πr है, 2πr और अर्ध कितना था πr। अब कैसे πr बचेगा, ये देखिए आप, 2πr बटे आधा 2, तो 2 से ये 2 कट गया तो आधा बचा πr। अब यहाँ देखिए आप, दिया है तस्तरी की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, अतः व्यास बराबर 2 गुणित 7, तो 2 दूनी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप बराबर 1/2 गुणित 2πr धन व्यास बराबर 22/7 गुणित 7 धन 14। इसको काट लेंगे हम, 7 से 7 कट जाएगा और 22 में 14 का गुणा कर देंगे हम, 22 में 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर निकल कर के आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 9 देखेंगे हम।
एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 700 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद को खरीदने की आवश्यकता है यदि 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल के लिए 1 किलोमीटर खाद की आवश्यकता है तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। अब देखेंगे हम इसको। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल है πr² कोष्टक में, इसलिए r बराबर 7 मीटर। तो यहाँ पर हम जमा लेंगे 22/7 गुणित 7 कोष्टक में 7 का वर्ग बराबर 22/7 गुणित 7 गुणित 7 दो बार लिखेंगे। तो ये 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ बचा 22 गुणित 7, 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 मीटर वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ ये कार्य हमें इस तरह हमें बना लेना है। तो ये गड्ढा खोदेंगे तो इस तरह वर्ग मीटर में क्यारी बनी हुई है। एक वर्ग मीटर के लिए 1 किलोग्राम खाद है। 1 किलोग्राम अतः 154 मीटर वर्ग के लिए अब क्या करेंगे हम बराबर 154 गुणित 1 कर देंगे तो 154 एकम 154 आ जाएगा। तो आंसर 154 किलोमीटर खाद जो है 154 किलोग्राम जो है खाद इनको क्यारी के लिए लगेगी। अब यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 10। संलग्न आकृति PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर है तो समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप आकृति बनी हुई है। ये देखिए आप आकृति SR QR QM QN और PQ। तो यहाँ पर QM है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे दिया है आधार SR बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर। आकृति PQRS का क्षेत्रफल है बराबर आधार गुणित ऊंचाई बराबर SR गुणित QM बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणित 7.6। अब इसको हम इसमें हम गुणा कर देंगे तो 91.2 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर जो है निकल कर के आ जाएगा। आंसर लिख देंगे 91.2 सेंटीमीटर वर्ग इसका जो है हल निकल कर आ जाएगा। आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।